सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में प्रभु का नाम, महादेव का नाम जरूर लिखिए। इनका नाम लिखने से, बोलने से सारे दुख, सारी परेशानी मिट जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और जब कथा भगवान की चल रही हो, चर्चा भगवान की चल रही हो, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को अंत तक सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक बड़ा ही कंजूस शेष रहता था। इतना कंजूस था कि कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता था। किसी साधु संत को हो, किसी गरीब दुखिया की मदद हो, किसी भिक्षुक को भिक्षा हो, मतलब कहीं कोई दान ही नहीं करता था। और ना कोई पूजा पाठ करता था कि माचिस का खर्च, अगरबत्ती का खर्च, दीपक का खर्च, पुष्प चढ़ाओ तो खर्च, भगवान को भोग लगाओ तो खर्च। वो इन सब बातों को कुछ नहीं समझता था, कुछ नहीं मानता था। कहता था नहीं नहीं, अपना धन फालतू जगहों पे क्यों खर्च करना है। इतना कड़ा मेहनत करते, इतना कड़ा परिश्रम करते हैं तो धन मिलता है, और इस धन को ऐसे क्यों किसी में बांटना, ऐसे क्यों कहीं भी खर्च करना। वो कभी खर्च नहीं करता था कुछ। उसकी पत्नी भी बड़ा परेशान रहती थी। कभी कभी कहती भी थी कि अरे किसी को दान पुण्य कर दिया करो, यही तो जाने के बाद मिलता है। वो कहता कि जैसे यहाँ मिल गया वैसे वहाँ भी मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करो। बाकी वो कभी किसी को देता कुछ फूटी कौड़ी तक नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उसी के कुछ दूर पे एक ठग रहता था। ठग उन सेठ जी के बारे में सब लीला जानते थे कि सेठ जी एक फूटी कौड़ी किसी को देते नहीं हैं। ठग ने सोच लिया कि अब तो इनको ठग के इनका धन मैं ही लूंगा, देखता हूं ये धन कैसे नहीं देते हैं। अब एक दिन ठग खूब बढ़िया वेशभूषा बनाया संत जी का, खूब टीका उका लगाया, खूब अपने आप को चटक भस्म लगाया और नकली दाढ़ी बाल लगाया, केस लंबे लंबे बनाया साधुओं की तरह, और पहुंच गया ठग कहाँ, उन सेठ जी के पास। अब सेठ जी जैसे ही संत को देखे दरवाजा बंद कर दिए। संत जी कहे कि अरे दरवाजा मत बंद करो, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम कुछ मांगने हेतु नहीं आए हैं यहाँ। जब ये बात सुने सेठ जी की कुछ मांग नहीं रहे, साधु जी तुरंत दरवाजा चट से खोल दिए। अरे महात्मा जी क्या बात है, कैसे आए। महात्मा जी कहे कि देखो शाम हो रही है और हम साधु सन्यासी ठहरे, जहीं है सुबह वहीं शाम वहीं रात, तो हमको आसरा चाहिए। हम सोचे हैं कि यहीं पे विश्राम कर लें, यहीं पे रुक जाए, फिर सुबह होगी तो आगे की यात्रा करूंगा। वैसे तो मैं कहीं रुकता नहीं हूं। तो और देखो चिंता मत करो, मुझ कुछ खाता पीता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ हवा पवन मिले, पानी मिले, बस इसी से हमारी भूख शांत हो जाती है, यही हमारा आहार है। हम किसी का कुछ खाते नहीं हैं, लेते नहीं हैं।
अब जब ये बात जान गया सन्यासी, जब ये बात जाना वो सेठ, तो परेशान कि ये तो कुछ लेते नहीं हैं, इनको ठहरने देने में कोई बुराई नहीं है। फिर सोचा नहीं नहीं, इतना हमारा धन है, हो सके ये कहीं चुरा के लेके भाग न जाए। तो वो अपने बगीचे में साज सजावट में एक कुसा की झोपड़ी बना रखा था। जैसे होता है ना, बड़ा सा गार्डन होता है, बड़ा सा बागीचा होता है, उसमें एक झोपड़ी सजावट के तौर पे लोग बना देते हैं। वो ऐसे ही वो सेठ अपने बागीचे में, अपने गार्डन में एक छोटी सी झोपड़ी कुसा की बना रखी थी। कहा बाबा जी, घर में तो नहीं मैं किसी को सुलाता, आपको अगर जो यहाँ रहना है तो देखिए हमारी कुसा की झोपड़ी है, उसी में आप विश्राम कर लीजिए। अब वो तो ठग था, बहरूपिया था। कहा हाँ हाँ, अरे वो तो बहुत है, अगर जो तुम कह देते कि बागीचे में ही रह जाइए, पेड़ के नीचे ही रह जाइए, तो मैं रह लेता। मुझे बस एक उचित स्थान चाहिए जिससे मैं लेट के रात गुजार सकूं। तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, लेके गया उनको कुसा की झोपड़ी के पास। अब उनसे कहा बाबा जी कुछ भोजन, कुछ जलपान। तो ठग कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब प्रभु पूरा करते हैं, हम कुछ खाते पीते नहीं है, किसी का कुछ लेते नहीं। अब सेठ जी बड़ा प्रसन्न कि पहली बार जीवन में ऐसा संत देखे जो कुछ लिए नहीं रहा है, कुछ मांग नहीं रहा है। अब सेठ जी उनको वहां छोड़ के अपने आए, अपने महल में गए, दरवाजा बंद किए, सोने चले गए। उधर ठग रात भर उस झोपड़ी में सोया, सुबह उठा चला गया, साधु रूप में था ही। 2 दिन बीता, तब तक फिर वो संत जो साधु रूप, जो ठग था, फिर आया तो कहा मैं चोर हूं, मुझे सजा दो। सेठ जी के पास आया, कहा मैं चोर हूं, मुझे सजा दो। सेठ जी कहे कि अरे संत जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप कहाँ चोर हैं, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ जलपान भी यहां तक कि नहीं किया, आप क्या चुरा सकते हैं, कुछ नहीं, क्या चोरी करके ले गए। तो अपने जटा में से एक तिनका, एक कुसा, झोपड़ी जो कुसा की बनी थी उसकी एक तिनका उसके बाल में फंसा हुआ था, वही कि ये तिनका गलती से हमारे बालों में उलझ के बालों में फंस के चला गया, मैं इसका ऋणी हूं, मैं कभी किसी का लिया नहीं और ये हमारे बालों की वजह से तिनका चला गया, हमें तुम सजा दो। अब महात्मा जी की इस बात को सुन के सेठ जी इतना प्रफुल्लित हुए, इतना खुश हुए कि उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि देखो तो पहली बार ऐसा संत है जो एक कुसा लौटाने चला है। अगर जो इस जमाने में कोई किसी का धन पाए तो लूट के लेके चला जाए, तो कुसा लौटाने चला है। अब सेठ जी बड़ा प्रसन्न, सेठ जी कहे कि आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ठग कहा कि क्या? तो वो सेठ जी कहे कि ऐसा है गुरुजी कि जैसे एक रात मेरे यहाँ रुके, 2 रात और मेरे यहाँ रुक जाइए। मैं आज तक गंगा स्नान नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की, और बैलगाड़ी से जाके और आने में 2 दिन लग जाते हैं। तो मैं डर से नहीं जाता हूं कि कोई चोर आएगा, हमारा धन चोरी करके लेके चला जाएगा। तो इसलिए आप 2 दिन हमारे घर की निगरानी करिए और मैं 2 दिनों में गंगा जी जाता हूं, स्नान करके आता हूं। देखिए उसके अंदर भले कंजूस था, भले वो कभी किसी को दान नहीं किया था, पर उसके अंदर सच्चाई जागृत हो गई कि कभी हमने ये कर्म नहीं किया है, हम ये करना चाहते हैं। ठग कहा कि अच्छा जब इतना तुम कह रहे हो तो लो, मैं 2 दिन रुक जाता हूं, तुम निश्चिंत होके जाओ गंगा स्नान। अब सेठ जी तो बैलगाड़ी लिए लेके निकल गए गंगा स्नान करने, और इधर देखिए वो ठग अपने दाढ़ी बाल सब निकाला और देखने में बड़ा ही सुंदर था। सेठ जी के घर में प्रवेश किया, और सेठ जी कभी सेठानी को भी बाहर नहीं निकलने देती थी, किसी परपुरुष के पास भी वो जा नहीं सकती थी, किसी को देख नहीं सकती थी।
अब देखी इतना सुंदर नौजवान, और ठग क्या किया कि सारा धन समेटा और उनकी जो सेठ जी थे उनकी पत्नी को लेके वहां से भाग गया। सेठ जी जब गंगा स्नान करके आए तो देखे कि धन तो गायब ही है, उनकी धनिया भी गायब है, उनकी पत्नी भी गायब है, धन के साथ वो भी चली गई। अब सेठ जी अपने पत्नी को खोजने निकले। अब खोज में चलने लगे, चलते 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 एक गंगा की आरार पे पहुंचे। वहां देखे कि एक संत है। उस संत के पास लाखों करोड़ों की भीड़ जुट रही है अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने दुख सुख को दूर करने के लिए। मतलब वहां लाइन लग रही है, नंबर लग रहा है उस बाबा के दर्शन के लिए। रात्रि का समय हो गया था, ये भी सोचा मैं भी यहाँ विश्राम कर लेता हूँ, हो सके समय मिल जाए तो उससे कुछ पूछ लूंगा। अब ये बाबा तो उससे भी बड़े ढोंगी, ये बाबा उस बाबा से भी बड़े ढोंगी। इसका नंबर आया, सेठ का पास पहुंचा, बाबा जी हमारी कुछ समस्या है। बाबा जी कहे कि देखो समस्या कल सुबह, अब टाइम समाप्त हो गया है, अब मेरे सोने का समय है, मेरे विश्राम करने का समय। तो सेठ वहीं नदी के किनारे ही अपना गमछा बिछाया सो गया। जो संत थे वो सभी लोगों से कहते फिरते थे कि मैं जब से तपस्या कर रहा हूं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, मैं कुछ खाता नहीं हूं, सिर्फ पवन देव बहते हैं वही हवा लेता हूं और गंगा जी का पानी पीता हूं। और जब देखे कि सारे श्रद्धालु सो गए हैं, सभी लोग सो गए हैं, इधर सेठ को तो नींद नहीं आ रही थी क्योंकि धन भी गायब था, पत्नी भी गायब थी। अब वो जो संत जी थे वो गए, वो जाति के मल्लाह थे, वो गए और गंगा जी में जाल डाले, मछलियां पकड़े ताजी ताजी, और वहीं लकड़ियां थी मुर्दा जलाने के लिए जो रखी गई थी, उसी में भून के जल्दी जल्दी मछली खा लिए। ये चीज सेठ देख रहा था। कहा वाह रे, यही दुनिया है, देखो तो कह रहा है हम कुछ नहीं खाते हैं, हवा पीते हैं, और ये तो मछलियां खा रहा है, मछलियों से पेट भर ले रहा है। अब सेठ जी वहां से उठे, चल दिए। चलते 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 वो एक जगह राजा के दरबार में पहुंचे, जहां बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। और उस उत्सव में जो ये पहले वाला साधु जो उनकी पत्नी को भगा के लेके गया था, धन लूट के लेके गया था, वो खूब सुंदर कपड़ा पहना हुआ है, खूब चमकदार रेशमी कपड़ा पहना हुआ है और सारंगी बजा रहा है। और जो सेठ की पत्नी थी उस सजी धजी खूब नाच रही है और वो सारंगी बजा बजा गा रहा है। अब ठग सेठ जी को पहचान गया, ठग जो था सेठ जी को पहचान गया। सेठ जी अभी उसे पहचान नहीं पा रहे थे कि यही ठग है और ये हमारी पत्नी को भगा के लाया है, हमारी पत्नी नाच रही है। अभी उनका ध्यान दूसरे तरफ चल रहा है कि हमारी पत्नी को लेके कहाँ गया, कहाँ हमारा धन लेके गया। पहचान नहीं रहे, बाकी ठग पहचान गया। उसके हृदय में डर जो है बैठ गया। अब वो डर के मारे, देखिए व्यक्ति गलती तो करता है पर हृदय में उसके डर बैठा रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। अब जब वो ठग देखा कि सेठ बैठा हुआ है तो वो डरने लगा। और राजा उस औरत के नृत्य से और इसके गायन से बड़ा प्रसन्न थे। जब गायन समाप्त हुआ तो उसको उपहार देने के लिए पूछे कि ये बताओ, तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम्हारा गायकी मुझे बहुत पसंद आई और इस औरत का नृत्य बहुत पसंद आया, तुमको इनाम में क्या चाहिए। ठग कहा कि देखिए वैसे तो मैं कुछ लेता नहीं हूं,
बाकी अगर जो कुछ देना ही चाहते हैं तो जो मैं कहूँगा वही करेंगे। तब राजा कहे कि अरे मांगो मांगो, क्या मांग रहे हो। तो वो जो ठग था कहा देखिए वो जो सामने व्यक्ति बैठा है ना, उसको तत्काल फांसी दे दी जाए। राजा कहे ऐसे, उसका अपराध क्या है। तो ठग कहा इसीलिए मैं मांग नहीं रहा था, आपने कहा जो मांगो वो दे देंगे। अब राजा कहे कि अच्छा चलो ठीक है। अब राजा के सैनिक उस सेठ को पकड़ लिए। अब सेठ को पकड़ लिए, सेठ की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। तो जब फांसी दिलाती है ना, तो इंसान से उसकी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो जब फांसी देने के लिए लोग लेके जाने लगे तो सेठ जी से कहे कि ऐसा है सेठ जी कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है। तो कहे कि हाँ, मैं भी कुछ गाना चाहता हूँ, राजा के दरबार में कुछ सुनाना चाहता हूँ, इसके बाद मुझे फांसी दे दी जाए। अब ये बात राजा तक पहुँची। राजा कहे कि अच्छा लाओ उसको। अब वो कैसे गा रहे हैं देखिए। एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी, ले भागा बनिया किनारी, ले भागा बनिया किनारी। एक देखा पवनहारी, एक देखा पवनहारी, आधी रात मछली मारे, आधी रात मछली मारे, एक देखा राजा अंधा, एक देखा राजा अंधा, पकड़े बंदा छोड़े गंदा, एक देखा तृणधारी। अब इस गाने को तो वो बयां कर रहा था कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, मैं ऐसे ऐसे देखा हूं। राजा कहे कि ये संगीत हमें समझ में नहीं आया, ये गाना हमें समझ में नहीं आया, इसको समझाओ, इसको बताओ। तो कहा देखिए महाराज, हम बड़े ही अत्यंत ही कंजूस हैं, हमने कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई सदकर्म नहीं किया, पर हाँ एक बार गंगा स्नान जरूर किया है। और जब मैं गंगा स्नान किया तो ये जो आपके महल में जो गायन पेश कर रहा है, ये साधु के रूप में हमारे यहाँ गया था, संत के रूप में गया था, ठग था, हमारे धन को और हमारी पत्नी को दोनों को लूट के लेके चला आया। हम तो गंगा स्नान पे थे और वहां से आए पत्नी की खोज में, तो एक और संत मिले जो कहने को तो कहते हैं हम पवन देव हवा करते हैं तो वही पीता हूँ और गंगा जी का जल पी के जीवन गुजारता हूँ, कुछ खाता नहीं, पर रात में मच्छी मारते हैं, भून के खा लेते हैं। और देखिए यहाँ आप राजा हैं, अंधे, बिना मेरा अपराध जाने मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। राजा का दिमाग तुरंत ठनका कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था। तो अब उस ठग को पकड़वा लिए। तब सेठ जी को अपने गंगा स्नान का पुण्य का फल समझ में आया कि एक बार मैंने गंगा स्नान किया तो हमें अपना सत्य साबित करने में देर नहीं लगी। हमको लोगों ने समझा, अगर जो मैं सत्कर्म किया रहता तो मेरा नाम कितना ऊंचा रहता, मैं महान रहता। राजा को भी समझाया कि देखिए मैं एक बार तीर्थ किया तो इतना पुण्य मिला, अब धन की मुझे चिंता नहीं है कि धन रहे या ना रहे, अब परोपकार की भावना मेरे मन में जाग चुकी है। अब मैं दीन दुखियों की मदद करूंगा और संत जनों की सेवा करूंगा और सत्य के मार्ग पे चलूंगा। राजा उनके भाव से बड़ा प्रसन्न हुए और उस सेठ को ढेर सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात से उसको देके और उसकी विदाई किए।
तो सेठ का तो जितना धन लूटा नहीं था उसका 4 गुना धन वापस मिल गया, एक तीर्थ करने से, एक गंगा स्नान करने से। तो हम लोग भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं। किसी को किसी चीज की कमी है, किसी को किसी चीज की कमी है, तो सच्चे हृदय से शिव को अपनाए, सच्चे हृदय से गुरु को माने, तो हमारी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।